मैं काल चक्र हूं। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य मुझ में समाहित है। भूतकाल और वर्तमान तो आप जानते ही हैं। हम आपको बताएंगे भविष्य फ्यूचर सेल्फी में। जय जय सीताराम। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष को वेदों का तीसरा नेत्र कहा जाता है। हमारे विज्ञान ज्ञान के अंदर ज्योतिष का एक विशेष भाव है और उसी के अनुसार जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसकी कुंडली बनाई जाती है। ये कुंडली उसके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है, क्योंकि नक्षत्र ग्रहों की एक अपनी स्थिति होती है और हर एक नक्षत्र के अंदर उसका विधान क्या होता है, उसका फलित क्या होता है, ये विशेष होता है। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर कुंडली की एक विशेषता होती है, क्योंकि एक विज्ञान है, ज्योतिष एक विज्ञान है और सेल्फी फॉर्च्यूनर इस काम को कर रहा है। मैं उसके प्रति शुभकामनाएं भेजता हूँ जो इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति के ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहें। पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्य के लिए और एकता जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय सीताराम। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कुंडली के 12 घरों में से दूसरे घर की। दूसरा घर मतलब दूसरा भाव, जिसका मतलब है कि धन, और इसका मालिक बृहस्पति। धन का ज्ञान इसमें होता है, कुटुंब का ज्ञान इसमें होता है, आपकी वाणी कैसी रहेगी इसका ज्ञान भी दूसरे घर से मिलता है। आपकी दाहिनी आँख क्या कहती है, इसके साथ साथ आपकी जीभ, भोजन, गहने और कीमती पत्थर क्या क्या कहते हैं, इसका सबका ज्ञान जो है आपको दूसरे घर से होना है, जिसका मालिक बृहस्पति है। यहाँ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको बृहस्पति के लिए आवश्यकता है तो पुखराज पहने। मैंने कह दिया और आपने सुन लिया। पुखराज नहीं है तो सुनैला पहन लें। सुनैला भी नहीं है, आपकी जेब अलाउ नहीं कर रही, तो आप एक पीला रुमाल जेब में रख लें, या जो आपके अंग वस्त्र हैं, यानी कि आपकी जो बनियान है वो पीले कलर की पहन लें। लाभ मिलेगा, अवश्य मिलेगा, लेकिन उसकी कीमत के अनुसार मिलेगा, मतलब उसकी क्षमता के अनुसार मिलेगा। पुखराज सीधा असर करेगा, सुनहला कम करेगा, हल्दी और कम करेगी, पीला वस्त्र और कम करेगा। ये ज्ञान कुंडली से होगा कि बृहस्पति आपका कैसा है। अगर आपका बृहस्पति कमज़ोर है तो इन सारे उपायों से कोई लाभ नहीं, और अगर आपका बृहस्पति मजबूत है तो इनमें से कोई एक उपाय आपको उत्तम फल देगा। लेकिन ज्ञान कैसे होगा? फिर वही बात कि कुंडली चाहिए, और कुंडली आपके पास है नहीं। कुंडली बनवाइए, अवश्य बनवाइए, अगर है तो पढ़वाइए, नहीं है तो हमसे संपर्क करिए। हम आपकी कुंडली भी बनाएंगे, आपको पढ़ के भी बताएंगे और आपको जीवन में होने वाली घटनाओं का ज्ञान भी कराएंगे। नमस्कार साथियों, फ्यूचर सेल्फी के एक नए अंक में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि आजकल हम कुंडली के 12 भावों पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने पहले भाव पर चर्चा की थी। आज हम कुंडली के द्वितीय भाव पर चर्चा करेंगे। इसे धन भाव भी कहा जाता है। अब धन भला किसे नहीं चाहिए? हालांकि यह भाग्य की विडंबना है कि किसी के पास इतना धन है कि उसके पास रखने की जगह नहीं है, और किसी के पास इतना भी नहीं कि वह अपना पेट भर सके या अपना तन ढांप सके। इस असमानता पर कभी मन परेशान होता है तो कभी सवाल करता है कि ऐसा क्यों है। दरअसल यह सब हमारे ग्रहों का खेल है। यह किसी को रंक को राजा बना देते हैं तो किसी राजा को रंक बना देते हैं। आप भी अगर अपनी सोई किस्मत को जगाना चाहते हैं तो कुंडली बनवाइए और अपने कष्टों का निवारण कीजिए। कुंडली बनवाने के लिए आपको अपने टेलीविज़न सेट की स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहे नंबरों पर फ़ोन करना है और अपने बारे में ज़रूरी जानकारी देकर अपनी किस्मत तक पहुंचने का GPS चालू करना है।
गूगल वाला जीपीएस अर्थात ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन विधाता के बनाए जीपीएस यानी गॉड पोजीशनिंग सिस्टम आपकी एक कुंडली है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। बस ज़रूरत है तो सही रास्ते पर चलकर मार्ग की बाधाओं को दूर करने की। आपके भाग्य के रास्ते की बाधाओं को दूर करने के बारे में मार्गदर्शन देने के लिए विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित यशपाल जी महाराज एक बार फिर हमारे साथ हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कुंडली का दूसरा भाव धन संपत्ति के अलावा जातक की वाणी और उसके परिवार से भी जुड़ा होता है। पंडित जी, सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को कुंडली के दूसरे भाव के बारे में विस्तार से बताइए। ओम जयन्ते मंगला काले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। प्रिय दर्शकों, आपके मंगल की कामना हम परमात्मा से करते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं और इसका आप लाभ ले सकते हैं कब? जब आप अपनी फ्यूचर कुंडली बनवा लेंगे। उससे क्या होगा कि आपके बारे में सब कुछ हम अच्छे से बता पाएंगे। ज्योतिष मैथ है, गणित है और ज्योतिष मार्गदर्शक है। ज्योतिष समाधान नहीं है, ज्योतिष मार्गदर्शक है। ज्योतिष हमें रास्ता बता सकती है कि आपको क्या करना चाहिए, किस रास्ते चलना चाहिए। और जो कुंडली का दूसरा भाव होता है इसको धन भाव कहा जाता है। और धन भाव के जो मालिक होते हैं वो किस कंडीशन में हैं आपके, वो कुंडली से देख करके फिर आपके बारे में फलादेश किया जाता है। धन स्थान और इसको वाणी का स्थान भी कहा जाता है। आपके अंदर बोलने की क्षमता कैसी रहेगी वो हम दूसरे भाव से ही विचार किया करते हैं। इसके अतिरिक्त परिवार के बारे में भी बहुत कुछ जाना जा सकता है। यानी हमारी कुंडली का जो दूसरा भाव है ये हमारे जीवन में बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि जब तक आपके पास में धन नहीं होगा आप कोई भी कार्य आसानी से नहीं कर सकते। शास्त्र कहते हैं टका कर्म टका धर्म टका ही परमम तपः यस्य पार्श्वे टका नास्ति ते टक टकायते हाय टका टका। यदि आपके पास में धन है तो आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं लोगों को बहुत आसान लगता है और बहुत अच्छा लगता है, जो है ना। आपके पास में धन नहीं है, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं फिर भी आपकी बातों को अहमियत नहीं दी जाती है। इसीलिए धन की कंडीशन आपकी क्या रहेगी। अगर धन नहीं आ रहा है तो फिर आपको क्या उपाय करने चाहिए वो आपकी कुंडली में आपके दूसरे भाव के जो मालिक हैं उनकी स्थिति क्या है उससे पता चलेगा। अच्छा, दूसरा भाव जो होता है यहाँ के जो कारक हैं बृहस्पति हैं, और बृहस्पति कारक जब होते हैं व्यक्ति के तो निश्चित रूप से बहुत उन्नति देते हैं, बहुत धन देते हैं, कारोबार में बहुत अच्छी तरक्की दे रहे होते हैं। अगर ये सब लाभ नहीं मिल रहे हैं तो फिर या तो किसी की दृष्टि ठीक नहीं पड़ रही है दूसरे भाव में, या फिर जो है दूसरे भाव में जो बैठे ग्रह हैं वो ठीक नहीं हैं, वो या तो वक्री हैं या फिर जो है ना उस स्थान के मालिक के शत्रु हैं। और उस स्थान के मालिक के शत्रु होंगे तो फिर निश्चित खटपट रहेगी। आप मेहनत करेंगे 100%, लाभ मिलेगा आपको 40% ही। इसीलिए कुंडली बनवाना अनिवार्य हो जाता है। तो उससे क्या है कि आपके बारे में बहुत अच्छी तरह से हम बता सकते हैं और उसका समाधान बता करके आपकी समस्या को हम दूर कर सकते हैं। पंडित जी, हम देखते हैं कि बहुत से लोग बहुत मधुर वाणी में बात करते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक को तो बहुत अच्छी सफलता मिल जाती है लेकिन दूसरा उस तरह से सफल नहीं हो पाता है। तो क्या इसमें दूसरे भाव का कोई योगदान है? जी हाँ, ये जो जन्म कुंडली का दूसरा स्थान होता है इसको द्वितीय भाव कहा जाता है। और द्वितीय भाव के जो मालिक हैं उसके ऊपर निर्भर करता है आपकी वाणी प्रभावशाली है या आपकी वाणी में प्रभाव नहीं है। क्योंकि दूसरे स्थान से ही देखा जाता है, बड़े बड़े लेक्चरार होते हैं, लोगों को बहुत अच्छा समझा पाते हैं, तो निश्चित है कि दूसरे स्थान में उनके या तो धनु राशि है या फिर मीन राशि है। तो क्योंकि धनु राशि के मालिक भी बृहस्पति हैं और मीन राशि के मालिक भी बृहस्पति हैं। और यही अगर 9-12 अंक ना हो करके 10 अंक लिखा हुआ है दूसरे स्थान में तो फिर आपकी हो गई मकर राशि।
दूसरे भाव में, और मकर राशि के मालिक हो गए शनि। पश्यन्ति सप्तमम सर्वे शनि जीव कुजा पुनः विशेषतश्च त्रिदश त्रिकोण चतुरष्टमान। अगर शनि की पूर्ण दृष्टि द्वितीय स्थान पर पड़ रही है तो निश्चित रूप से आपकी वाणी में कोई दम नहीं होगा, आपकी शिक्षा में भी बहुत रुकावटें आ रही होंगी, धन की आपको ज़्यादा परेशानियां चल रही होंगी, और कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत बाधाएं झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि शनि का देखना शुभ नहीं माना गया है। शनि जिस स्थान में बैठते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया दूसरे स्थान में 10 लिखा हुआ है, यानी मकर राशि हो गई, और यहीं पर अगर शनि बैठे हुए हैं, दूसरे स्थान में शनि बैठे, देख नहीं रहे, बैठे हुए हैं, तो फिर आप बहुत अच्छे एक लेक्चरार बनेंगे, आप एक बहुत अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं अगर शनि आपके दूसरे स्थान में बैठे हुए मकर राशि के होकर के, क्योंकि मकर राशि के शनि स्वग्रही कहलाते हैं, और अपने घर का तो एक बुरे से बुरा व्यक्ति भी नुकसान नहीं चाहता है। तो शनि जब स्वग्रही होकर के धन स्थान में द्वितीय स्थान में बैठते हैं तो ये व्यक्ति को धन लाभ भी देते हैं, शिक्षा का लाभ भी देते हैं, और पारिवारिक लाभ भी देते हैं। परिवार के लोगों को कैसे एकजुट करके रखा जाए, परिवार के लोगों के साथ में कैसे हमारे विचार मैच हों, ये भी दूसरे भाव से विचार किया जाता है। भगवान शिव का परिवार देखेंगे आप, कैसी विडंबना देखिए आप, माँ पार्वती का जो वाहन है वो शेर है, और भगवान शिव का वाहन क्या है, बैल है। आपस में बनती नहीं है, लेकिन एक ही परिवार में रहते हैं वो। ऐसे ही आप देखेंगे चूहा और मोर, कार्तिकेय स्वामी का जो वाहन है वो मोर है, गणेश जी का वाहन चूहा है, दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती है, एक पल में एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे भगवान शिव के गले में नाग हैं, कार्तिकेय स्वामी के पास में मोर है, नाग और मोर में बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो यही चीज़ें ग्रहों के ऊपर भी निर्भर करती हैं। अगर द्वितीय स्थान आपका प्रभावशाली है, द्वितीय स्थान के मालिक अगर आपके प्रभावशाली हैं, तो आपके परिवार में एकता बनी रहेगी, आपके परिवार में प्रेम बना रहेगा, और सारी संपत्ति एक तरफ, परिवार की सुख शांति एक तरफ। अरबों खरबों की संपत्ति है, गाड़ी कोठी बंगले हैं आपके पास में, और परिवार के 4 लोग भी बैठ के प्रेम से बातें नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे उस संपत्ति का। इसीलिए कुंडली बनवानी अनिवार्य होती है। कुंडली से क्या होगा, आपका द्वितीय स्थान कैसा है, द्वितीय स्थान के जो मालिक हैं वो आपके लिए कैसा फल दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ में कोई दुर्घटना होने वाली है, एक्सीडेंट आदि की संभावनाएं बन रही हैं। अगर ऐसा कुछ है तो उसका फिर समाधान समय से हो जाता है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, और ऐसी ऐसी घटनाएं हमने टलती देखी है। मेरा तो अनुभव है, क्योंकि 1-2 नहीं, लाखों लोगों की जन्मपत्रियां हम बना चुके हैं, देख चुके हैं, तो प्रैक्टिकल किया हुआ है। और जब उनके लिए सटीक उपाय बताए जाते हैं और व्यक्ति उस उपाय को कर लेता है तो पूर्ण रूप से उसका बचाव होता है। तो प्रिय दर्शकों, द्वितीय भाव हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान रखता है, बहुत अहमियत रखता है। पंडित जी, जन्म के समय जो ग्रह दशा रहती है वह तो लगातार बदलती रहती है, लेकिन जो हम जन्म के समय के आधार पर जो कुंडली बनाते हैं उसमें मान लीजिए किसी बच्चे की कुंडली में यह लिखा हुआ है कि यह बड़ा होकर वाणी के आधार पर अपना काम करेगा, क्योंकि आजकल तो वाणी से जुड़े बहुत सारे बिजनेस हैं। यूट्यूब में आप आ सकते हैं, आप प्रवचन दे सकते हैं, तो क्या किसी बच्चे की कुंडली को देखकर यह बताया जा सकता है कि यह आगे जाकर वाणी का धनी होगा और उसी के रास्ते पर चलकर यह धन कमाएगा? जी हाँ, जो कुंडली में 12 भाव हैं, उन पूरे 12 भावों से ही कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। उन 12 भावों से ही व्यक्ति के बारे में सब कुछ जाना जाता है, क्योंकि पहला भाव तन का हो गया और दूसरा भाव धन का है, और इससे वाणी के बारे में विचार किया जाता है, इससे परिवार के बारे में विचार किया जाता है। यहाँ के जो कारक ग्रह हैं वो बृहस्पति हैं, क्योंकि कारक ग्रह जो होते हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं, वो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव लेकर के आते हैं। जब कारक ग्रह की महादशा आती है या उनकी प्रत्यंतर दशा आती है या
और अंतर्दशा आती है तो उस समय वो कारक ग्रह बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इसीलिए तो कुंडली का विश्लेषण किया जाता है और दूसरे भाव के जो मालिक होते हैं उस पे बहुत कुछ निर्भर होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था मकर राशि, धनु राशि और मीन राशि के बारे में। मान लीजिए दूसरे स्थान में आपके 3 अंक लिखा हुआ है तो आपकी मिथुन राशि हो गई तीसरे स्थान पे, या 6 लिखा हुआ है तो कन्या राशि हो गई। और धन स्थान में कन्या राशि का होना, मिथुन राशि का होना, यानी यहाँ के मालिक बुध हैं। और बुध अगर यहाँ पे कमज़ोर होकर के बैठे हैं तो आपका वाणी दोष बन गया। और वाणी दोष बन जाने से क्या होता है, आप कहना कुछ चाह रहे होते हैं, निकल कुछ जाता है। और एक शब्द बहुत बड़ी घटनाएं हमारे जीवन में ला सकता है। एक शब्द अच्छे से अच्छे व्यवहार को बिगाड़ सकता है और वही हुआ करता है। अगर बुध आपके ठीक नहीं हैं, कमज़ोर स्थिति में हैं या किसी पाप ग्रह से युक्त हैं और उनकी दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे, तो निश्चित रूप से वाणी दोष आपकी कुंडली में बन गया। फिर तो वो बच्चे से लेकर के और बड़े तक वो विघ्न डालेगा ही डालेगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं बहुत सटीक बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, और बहुत बच्चे होते हैं तुतला करके बोलते हैं, हकला करके बोलते हैं, स्पष्ट अपनी बात नहीं रख पाते हैं और बोलते समय घबराते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसका कारण है यहाँ के मालिक या तो आपके बुध हैं और फिर यहाँ पे केतु की दृष्टि पड़ रही है। ग्रहों का जीवन में हमारी बहुत बड़ा स्थान होता है। ये उतार चढ़ाव लेकर के आते हैं। जब हमें पता चलता है ये परेशानी है, इसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है, तो फिर आपको उपाय बता दिए जाते हैं। और उपाय भी बहुत सारे होते हैं। वो आपको स्टोन भी बताया जा सकता है, आपको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए वो उससे कुंडली से ही पता चलेगा, या आपको व्रत रखने चाहिए, या आपको कुछ दान करना चाहिए, या तीर्थ यात्रा पे आपको जाना चाहिए। वो उपाय आपका तब बताया जाएगा जब हमें समस्या का पता चलेगा। समस्या का पता कब चलेगा, जब आप फ्यूचर सेल्फी बनवा लेंगे तो उससे स्पष्ट हो जाएगा। तो पंडित जी, इस भाव के अशुभ ग्रह या कौन कौन से माने जाते हैं? धन भाव के लिए जैसे केतु का धन भाव में बैठना, क्योंकि केतु को वक्री ग्रह माना गया है, या धन भाव में आपके राहु बैठे हुए हैं और वो भी वक्री ग्रह माने जाते हैं, तो ये अशुभ फल देने वाले हैं। अगर इनकी मित्र राशि है यहाँ पे धन भाव में, अच्छा फल देंगे, लेकिन इनकी शत्रु राशि अगर यहाँ पे है तो फिर ये निश्चित है विपरीत फल ही देंगे। मान लो यहाँ पे कन्या राशि है और कन्या राशि में राहु बैठे हुए हैं, तो कन्या राशि के राहु को उच्च का माना जाता है, यानी अच्छा लाभ देने वाला होता है। और यहाँ पे 12 लिखा हुआ है दूसरे स्थान में, दूसरे स्थान को धन भाव कहा गया है। धन भाव में अगर 12 लिखा है तो यानी मीन राशि हो गई, और यहाँ पे राहु बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए अनिष्टकारी हैं। और ये मार्केश भी बन सकते हैं आपके लिए। मार्केश का मतलब यथा नाम तथा गुण। मार्केश जैसे कहते डर लगता है ना, तो वैसे इसके गुण भी होते हैं। फिर ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं आपका एक्सीडेंट करवा देगा, या अपनों के द्वारा आपके ऊपर हमला करवा देगा, या कहीं ना कहीं आपके ब्रेन ट्यूमर आदि की शिकायत हो जाना, इस तरह की दिक्कतें आती हैं अगर कन्या राशि के होकर के राहु द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं। लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं होती। ज्योतिष हमें बताती ये बीमारी हो गई है, अब इसका इलाज करना ज़रूरी है। तो जब उपाय आपको बताया जाएगा, आप उसका सही उपाय करेंगे, तरीके से करेंगे, विधि से उसका उपाय कर लेंगे, निश्चित रूप से उसका पूरा बचाव आपका हो जाएगा। बारिश होती है, बारिश प्राकृतिक है, बारिश का होना नहीं रोका जा सकता, लेकिन हम आपको छाता दे देंगे। आप छाता लगा करके बाहर निकलेंगे तो सीधे भीगने से आप बच गए। हल्की फुल्की बौछारें लगेंगी, लेकिन जो है बिल्कुल जो है आप सुरक्षित हो गए। फिर जो मार्केश आपके लिए मृत्यु का कारक बन रहा था, वहाँ से आपका पूरा बचाव हो गया। इसीलिए कुंडली का होना ज़रूरी है और कुंडली का सही होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं आपने कहीं से भी बनवा ली और आप कहें कि महाराज जी अब इसमें देखिए क्या देखा जाए। भाई अगर कुंडली सही नहीं होगी तो क्या देखा जाएगा आपके बारे में। इसीलिए हम अपनी कुंडली पूरा विश्वास करते हैं। आप हमारे यहाँ से फ्यूचर सेल्फी बनवाएंगे तो उसमें सब कुछ आपके बारे में दिया जाएगा। पंडित जी, क्या सभी भावों में जो ग्रहों की दशा होती है वो एक दूसरे पर आधारित होती है?
क्या ऐसा संभव है कि किसी एक भाव में अशुभ ग्रह हो और उसके विपरीत दूसरे भाव में शुभ ग्रह हो, तो क्या वह अशुभ ग्रह के प्रभाव को कुछ कम कर सकता है? ग्रहों का असर होता है एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि कुछ ग्रह पाप ग्रह माने जाते हैं, कुछ ग्रह शुभ माने जाते हैं। तो जब पाप ग्रह और शुभ ग्रह एक दूसरे को देख रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डाल रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो परेशानियां हमारे जीवन में चल रही होती हैं वो कम होती हैं। फिर उसी हिसाब से उनका उपाय कर लिया जाता है तो हम पूर्ण रूप से बच जाते हैं। धन स्थान जो है ना, यहाँ के मालिक शुक्र हैं, यहाँ के कारक बृहस्पति हैं और दोनों शुभ ग्रह हैं। लेकिन अब अंतर्दशा और प्रत्यंतर को भी हमने देखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दूसरे स्थान के कारक और स्वामी को हमने देख लिया कि ये तो शुभ ग्रह हैं, अच्छा ही फल देंगे, ऐसा नहीं है। अगर इनके शत्रु की महादशा आ गई है या इनके शत्रु की अंतर्दशा आपके ऊपर चल रही है, तो वहाँ पे आपको तत्काल कोई न कोई उपाय करने की आवश्यकता होगी। लेकिन वो उपाय भी हम तभी बता पाएंगे जब आपकी कुंडली हमारे सामने होगी। तो देखा आपने कितना आसान है अपनी समस्याओं पर काबू पाना, कितना आसान है अपने जीवन को बेहतर बना लेना। तो आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। आज हमने कुंडली के 12 भाव में से दूसरे भाव पर बात की। अगले कार्यक्रम में हम कुंडली के तीसरे भाव पर चर्चा करेंगे और पंडित जी एक बार फिर हमारे साथ होंगे। पंडित जी, आज के कार्यक्रम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 15 अगस्त 2025 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि, दिन शुक्रवार का विशेष राशि फल जाने। मेष राशि वाले, कानूनी विवाद नया मोड़ ले सकता है, धैर्य रखने की आवश्यकता है और माँ दुर्गा जी के 32 नामों का पाठ करें, दिन आपका अच्छा रहेगा। वृष राशि वालों को कोई नया काम बनने की उम्मीद है, मित्रों की मदद आपको मिल सकती है और पक्षियों के लिए चुग्गा डालें, उससे मन खुश रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए दिन अच्छा है, भूमि वाहन आदि का योग बन रहा है, नए विचारों का उदय मन में होगा। आज दही का दान करना आपके लिए उचित है। कर्क राशि वालों, कारोबार में नया समझौता आपके लिए लाभकारी होगा। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। सिंह राशि, किसी से झगड़ा हो सकता है, गुस्से पर काबू रखने की आवश्यकता है। आज मिश्री का दान करना आपके लिए लाभप्रद होगा। कन्या राशि वालों, दोस्तों के साथ भ्रमण करने का योग बन रहा है। घर से निकलते समय दही का सेवन करके निकलें, आपकी यात्रा सुखद और मंगलमय होगी। तुला राशि वालों, देश विदेश से शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं। आज सफ़ेद वस्त्र का दान करना आपके हित में होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा है, सितारा बुलंद है, कानूनी विवाद जो चल रहा था वो सुलझेगा। आज गायत्री मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। धनु राशि, किसी प्रिय मित्र से मिलने का अवसर है, मन बहुत प्रसन्न रहेगा। आज हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, खान पान में सावधानी बरतने की आवश्यकता है और साथ में ही आज आपको शनि चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। कुंभ राशि, धन लाभ का योग बन रहा है, मेहनत करने में आलस्य बिल्कुल न करें और आज ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। मीन राशि, कोई नया काम सोच रहे हो तो समय अनुकूल है, अवसर का लाभ आपको अवश्य उठाना चाहिए। आज चने की दाल का आप दान करें, ये आपके कारोबार और सेहत के लिए बहुत उत्तम रहेगा। जय श्री राम।